हम आज लायंस क्लब पुणे अग्रसेन के इंस्टॉलेशन सेरेमनी में आए हुए हैं। प्रमुख अतिथि श्री लायन जी अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट D2 D4 मैं उर्मिला गोयल, लॉयंस क्लब ऑफ पुणे अग्रसेन की तरफ से इस वर्ष मुझे लॉयंस क्लब ऑफ पुणे अग्रसेन का कोषाध्यक्ष पद मिला। मैं क्लब के सभी सदस्यों के सहयोग से यहाँ पे पहुंची, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे चालू वर्ष में 100% कलेक्शन हुआ है और इसके लिए सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटी दोनों के अकाउंट हमने मेंटेन किए हैं और इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट ड्यू भी हमारे समय पर से पहले जमा करा दिए गए हैं। इस वर्ष सेवा कार्यों के लिए हमारे सदस्यों से 10,60,000 का डोनेशन हमको मिला है और समाज के दाताओं की तरफ से हमको 17,52,000 का योगदान मिला है। मैं फिर से सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ और आगे भी मैं इसी कार्य के लिए हमेशा योगदान देती रहूँगी। बहुत धन्यवाद। आपके रिपोर्ट के लिए हेलो नमस्कार, आपका आज तक चैनल में स्वागत है। हम थोड़ा सा पुणे अग्रसेन का इंस्टॉलेशन है, उसमें हम का एक बेटे माधवी और माधवी मोरे टीवी एक्टर नमस्कार, मैं अभिनेत्री माधवी मोरे, मराठी फिल्म तालुका। आज मला इथे राजेश अग्रवाल सर आणि शेखर सरांनी मला आज इथे प्रोग्रामला आमंत्रित केलं। आज इथे आल्यानंतर मला समजलं की यांचं कार्य किती मोठं आहे आणि मी पण मोटिवेट झाले हे सगळं ऐकून। तर हे सगळं कार्य करायला खूप धैर्य पण लागतं आणि सगळ्यांची युनिटी बघून पण मला खूप छान वाटलं की आज इतके वर्ष हे सगळेजण काम करत आहेत, तर आपण पण एक छोटासा खारीचा वाटा उचलू शकतो। तर मी पण यांच्या भूमिपत्र अभियान या संकल्पनेला मी जॉईन होणार आहे, मी पण काम करणार आहे आणि अजूनही काही काम माझ्याकडनं झालं तर ते सुद्धा मी करणार आहे आणि माझ्याकडनं लायन्स क्लबला खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। हम अभी अपना श्री लायन अग्रवाल जी को डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर धन्यवाद। जसं आज सगळ्यांनी बघितलं, नवीन वर्षाची नवीन टीमची आज इथं शपथविधी झालेली आहे आणि आपल्याला सोबत मराठी चित्रपट अभिनेत्री माधवीजी आहेत आणि त्यांनी आत्ता सांगितलं की ज्या प्रकारचं सेवा कार्य वेगवेगळी संस्था करते तसंच लायन्स इंटरनॅशनल खूप चांगली सेवा करते आणि धर्मपुत्र अभियान तो एक खूप महत्त्वाचं अभियान आहे, ज्याच्याने आपल्याला ज्येष्ठ नागरिकांना काही काळ का असो ना त्यांना दिलासा देता येईल अशा अभियानामध्ये आपण सामील होत आहे। तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद देतो। आपल्यासारखे जे सेलिब्रिटी आहे, तुम्ही 2 मिनिटाची रील जरी बनवून दिली आणि अशा कार्यक्रमाला प्रमोट केलं तर नक्कीच समाजामध्ये एक चांगली चेतना होईल आणि आम्हाला नक्की वाटतं की आपल्याला हा काम हे कार्य जे आहे मोठ्या प्रमाणावर करता येईल। खूप खूप अभिनंदन। हमारे बीच में लायंस क्लब के बहुत ही सीनियर मेंबर और जो पहले 2 रीजन चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। 2 1 नमस्कार। आपकी जानकारी आगे भी लेते हैं। सबको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली।
इट वॉज ग्रेट आगे वाले स्टेजर में मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट पहुँचाई जाए एंड सेक्रेटरी पास सेक्रेटरी से मैं अपना कोशिश करूँगा कि उनसे भी कुछ अच्छा करेंगे को अच्छा थैंक यू सर। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे इस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में लायंस इंटरनेशनल के एक बहुत ही सीनियर सदस्य हमारे भाई साहब विजय अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने लायंस इंटरनेशनल में बहुत बड़े बड़े पद के रूप में कार्य किया है, एज ए रीजन चेयरपर्सन काम किया है और हमारे लायंस क्लब पुणे अग्रसेन के सदस्य भी हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद मिला है। विजय जी, आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप अपना आशीर्वाद। आने वाले वर्षों के लिए हमारे क्लब की नई टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ जिस तरह पिछले कई वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं इसी तरह हम आगे भी काम करते रहेंगे। राजेश जी, आपका प्यार क्लब के ऊपर है, आपका आशीर्वाद है और इस साल राजेश जी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, इतना प्यार इनको लॉयल मेंबर्स कैबिनेट से मिला है। शायद ही पिछले कई सालों से मैंने देखा नहीं है किसी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को इतना प्यार मिला है। आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में भी इसी तरह आप काम करते रहो और सबको मोटिवेट करते रहो। एक बार फिर से मैं लायंस क्लब अग्रसेन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाली टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। दिशा जी जिनके पास आज के कार्यक्रम आगे की जानकारी है सर, ये आप आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया था, अच्छे रूप से उसको सुचारित किया गया था। हर कार्यक्रमों के अंदर थोड़ी थोड़ी त्रुटियाँ रहती हैं, मैं यहाँ पे नहीं देखने को मिली। इसका कारण राजेश जी का पूरा अनुभव, विनोद जी का पूरा साथ, उनके तालमेल की वजह से ये क्लब के अंदर कार्यक्रम की बहुत अच्छे ढंग से विस्तारित हुई, सभी को अच्छे पद मिले, सभी को काम करने की अच्छी संधियाँ उपलब्ध हो रही है। आप लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस ढंग से अपने लिए कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। इस लायंस क्लब के अंदर जुड़ने के बाद से अभी तक जितने भी गौर गरीब हैं, जितने भी अपने भाई बहनें जिनकी उत्पत्ति कम है या उनकी फाइनेंशियल स्टेटस थोड़े से कम है, इससे सभी लोगों के लिए अच्छा कार्य करने के लिए हम जो आप कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने ये प्रमोशन के लिए ये व्यवस्था की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में लायंस क्लब के दो बहुत वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने पिछले लगभग 20-25 वर्षों से लगातार लायंस की सेवा की है, समाज की सेवा की है, ऐसे शिव अप्पामरी जी और वीके शर्मा जी उपस्थित है और दोनों भी इस वर्ष जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मेरे साथ में पूरे वर्ष जिन्होंने साथ निभाया है, मैं उनका अभिवादन भी करता हूँ। और अमेरी साहब, मैं आपसे विनती करूँगा कि शुभेच्छा के 2 शब्द आपको। लायंस क्लब के नए 2026-27 के ट्रेजरर श्री लायन संजय जी का नाम से हम आगे की जानकारी देते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद शुभकामनाएं देता हूँ और हम पूरी टीम के संचालन ढंग से हमारे जो भी कमी है उसको पूरा करने के लिए। इस प्रोग्राम के देखने के बाद मुझे ये दिखा कि लायंस क्लब ऑफ पुणे अग्रसेन श्री राजेश अग्रवाल जी की अध्यक्षता इन द सेंस के जितने सोशल कार्य कर रहा है उतने शायद ही कोई और क्लब मैंने देखा है, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो कंटिन्यू रहे और जितना समाज की सेवा हो सके इस क्लब के द्वारा वो करते रहे। जी
आगे की जानकारी सर आपको आज का के आगे के सर ने 5 एक्टिव ऑपरेशन किए हुए प्रोग्राम में आगे बढ़ते थे मैं चाहूंगा कि करंट ट्रेजरर उर्मिला गोयल जी जो है अपना स्टेज पे अपना ग्रहण करें। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। जय अग्रसेन जय अग्रसेन। आदरणीय सभी आए हुए मेरे दोस्त, मेरे वरिष्ठ भाई बहन, सभी का आपका स्वागत है। आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे राजेश भाई ने और हमारी कमेटी ने, लायंस अग्रसेन की कमेटी ने अध्यक्ष करके चुना है और मुझे आगे पूरे साल भर और भी सेवा करने का मौका दिया हुआ है। पिछले 10 साल से मैं लायंस से जुड़ा हुआ हूँ। लायंस में काफ़ी काम किया हूँ, राजेश भाई के साथ में काफ़ी जगह गया हूँ, काफ़ी अनुभव लिया है और आज प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला है। ये मौका काफ़ी कम लोगों को मिलता है क्योंकि लायंस क्लब जो है ये छोटी संस्था नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है और आज डिस्ट्रिक्ट में 2nd नंबर पे अपना अग्रसेन लायंस क्लब है। तो इसका मुझे प्रेसिडेंट बनना मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सीमा दीदी ने काफ़ी हेल्प किया लास्ट ईयर भी, इसके पहले भी उमेश भाई प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी काफ़ी क्लब बढ़ाने में हेल्प करी। 10 साल में काफ़ी क्लब आगे गया है। आज हमारी मेंबरशिप 350 के आसपास है, 350 से और बढ़ेगी। हम मेंबरशिप ग्रोथ में आगे बढ़ ही रहे हैं। कैटरेक्ट के लिए हम पिछले 10 साल से कोशिश कर ही रहे। कैटरेक्ट के हमने काफ़ी ऑपरेशन करवाए हैं और अभी हमारा अगले साल का टारगेट, अगले साल भर में हम 1000 टारगेट ऑपरेशन करने का संकल्प ले रहे हैं। इसके लिए मुझे आप सभी की हेल्प लगेगी। एक आदमी का 2,500 रुपया खर्चा है। जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे हमें बहुत खुशी होगी इस काम में। बहुत शुभकामनाएं है और हमारे काफी 10 ऑपरेशन मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच राजेश भाई, थैंक यू वेरी मच। देखिए थैंक यू वेरी मच। परमानेंट प्रोजेक्ट तो आपके सामने सब चल ही रहे, आपने देखा है काफी परमानेंट प्रोजेक्ट हमारे चल ही रहे हैं। 18 से 20 प्रोजेक्ट करीब हमारे चल रहे हैं, ठीक है ना। और सर्विस एक्टिविटीज भी हमारी काफी चल रही हैं। लाखों नीडी पर्सन्स को हम सर्विस एक्टिविटी के थ्रू फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मेंबरशिप ग्रोथ तो हमें करवानी ही है। आप सभी के सहयोग से हम मेंबरशिप और भी ग्रोथ करते रहेंगे। हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी 1-2 साल में आएगा ही। हम ब्लड बैंक की स्थापना कर रहे हैं, हमने उसका काम शुरू कर दिया है, ठीक है। आया हॉस्पिटल के लिए भी हमने कोशिश शुरू कर दी है। राजेश भाई और सीमा जी ने आगे बढ़ाया है काम, तो हम भी इसके आगे बढ़ाएंगे। साल भर में हम जितना इसमें सहयोग कर सकेंगे, आपका भी इसमें सहयोग लगेगा। खाली मैं अकेला नहीं करूंगा, राजेश भाई अकेले नहीं करेंगे। आप सभी ब्लड बैंक के लिए, फिर बाद में आई हॉस्पिटल के लिए भी हेल्प करेंगे। कैटरेक्ट के लिए तो आप कर ही रहे हो, इसके लिए भी आपकी बहुत हेल्प रहेगी। विजन सेंटर हमारा चल ही रहा है चंदन नगर में भी और जरोडा में भी। जरोडा में हमारे रवि जी जो हमारे सीनियर मेंबर है और हमारे मार्गदर्शक है, इन्होंने काफी बढ़िया मेडिकल कैंप चालू किए हैं और यही सेम कैंप हमारे चंदन नगर में भी चल रहे हैं। काफी सारे फ्री ओपीडी का भी काफी लोगों ने फायदा उठाया है, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका सहयोग मुझे अगले साल भर रहेगा। उसके अगले साल में मैं प्रेसिडेंट नहीं भी रहूं, लेकिन फिर भी क्लब के आपको सहयोग रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अभी मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी। 41 करोड़ लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। अलग अलग 8 ग्लोबल कॉजेस पे हम काम कर रहे हैं, चाहे डायबिटीज हो, कैंसर हो और इस प्रकार के बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वर्ष में 2 बहुत ही बढ़िया और जरूरत के हिसाब से 2 प्रकल्प हम लेके आ रहे हैं। बहुत संक्षेप में आपको उसकी जानकारी देता हूँ।
एक पहला प्रोजेक्ट है धर्मपुत्र, जो लायंस में तो हम उसको शुरू कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा है कि बहुत जल्द हम अग्रवाल समाज में भी इसको शुरू करेंगे, क्योंकि अग्रवाल समाज में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको उसकी जरूरत है। धर्मपुत्र अभियान उन बुजुर्गों के लिए है जो अकेले रहते हैं। आपने देखा होगा कि पूना जैसे बड़े शहर में, और बड़े नहीं आजकल तो तालुका प्लेस में भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अकेले हैं, जिनके बच्चे फॉरेन में या कहीं अलग शहर में हैं, और उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं कि जो वापस कभी नहीं आएंगे। ऐसे बहुत सारे परिवार आपने देखे होंगे, और ऐसे जो परिवार है, आप उनका जीवन सिर्फ विचार भी करें तो आपको आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से वो जीते हैं, कि जिनके पास 24 घंटा कोई बात करने वाला नहीं है। कहीं अगर जाना भी है तो एक दिन 2 दिन किसी के पास चले जाएंगे, तीसरे दिन वो व्यक्ति भी बोलेगा कि नहीं बाबा प्लीज मत जाना, हमारी भी प्राइवेसी है। और कई बार हमने देखा है कि उनके बच्चे महीनों महीनों तक उनके साथ बात नहीं करते, समय नहीं उनके पास में। तो ऐसे पुना में हमने जब अंदाज लगाया तो 50 से 60 हजार ऐसे परिवार हैं जो अकेले रह रहे हैं। आपको पता होगा लेक टाउन सिटी एक है विजयवाड़ा के पास में, अपने बहुत सारे अग्रवाल भी वहां रहते हैं। तो मेरा अंदाज है 200 से अधिक फ्लैट है मैडम। 200 में से लगभग 120 फ्लैट में ऐसे बुजुर्ग रह रहे हैं जो अकेले हैं, जिनके साथ में उनका परिवार नहीं है। तो आप समझो 200 में से 120 फ्लैट में ऐसे लोग रह रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। तो इन ऐसे जो परिवार हैं जो अकेले रह रहे हैं, उनके लिए कुछ काम करना है, ऐसे लायंस ने सोचा, और उसके हिसाब से ये धर्मपुत्र अभियान शुरू हुआ है। हम अभियान को भले ही धर्मपुत्र बोल रहे हैं, लेकिन ये धर्म परिवार अभियान है। धर्म परिवार का मतलब ये है कि जिनके परिवार साथ में नहीं है, जिनके पुत्र साथ में नहीं है, जो जिम्मेदारी उनके परिवार ने, उनके पुत्र ने निभानी चाहिए थी, जो नहीं निभा पा रहे हैं, वो काम आपके हमारे जैसे लायंस के मेंबर लेंगे। ऐसे लोगों के साथ में उनके साथ संपर्क रखना, उनके साथ बातचीत करना, ये धर्मपुत्र अभियान का संकल्प है। जो भी लायंस सदस्य, अभी हमारे पास लगभग 1800 लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि संख्या 50,000 से ज्यादा की है, तो और बहुत सारे हमको वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी जो इसके साथ जुड़े। और जो भी वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको एक ही काम करना है कि ऐसे बुजुर्गों के साथ में रोज फोन पे बात करनी है। उससे पहले मैं एक जो आखिरी कार्य मेरे पास दिया गया है वो है ये गैवल। गैवल आपने लायंस के अलावा एक जगह कहीं देखा है? कहाँ देखा है आपने? कोर्ट में देखा है, जज के पास होता है ये। जब भी कोर्ट में कोई ऐसी व्यवस्था बिगड़ती है, कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही है, तो वो जो जज है उसके पास ये हथियार होता है कि वो उसका उपयोग करके ऑर्डर करके वो व्यवस्था को बनाए। कोर्ट के अलावा सिर्फ लायंस के प्रेसिडेंट के पास ही ये हथियार होता है, और ये हथियार इसीलिए दिया जाता है कि जब भी क्लब में कोई ऐसी व्यवस्था बने तो इसका आपको उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है? मार के नहीं करना है, तो कोई सुन नहीं रहा फेंक के मारा नहीं, आपको जैसा कोर्ट में होता है ऐसे आपको बजा के बोलना है, व्यवस्था बनाए। और ये अधिकार आपको यहाँ पर मैं सुपुर्द कर रहा हूँ। मैं हमारे आदरणीय विजय जी यहाँ पर हैं, विजय अग्रवाल जी, आपसे भी निवेदन करूंगा, हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, और साथ ही साथ हमारे सभी के मार्गदर्शक आनंद जी गोयल, आनंद जी आपसे भी निवेदन है कि प्लीज आप आगे आए, और हम सभी मिलकर ये जो अधिकार है वो आने वाले प्रेसिडेंट विनोद जी को यहाँ पर सौंपेंगे, और हम सभी जोरदार तालियों से उनको देने वाले। सिंगर है, इन्होंने अभी आने वाले गुरुवार 2 जुलाई को शाम 5 बजे SNUC सभागृह में इनका बहुत बढ़िया गाने का प्रोग्राम है। तो हाँ, तो वो अभी कुछ उसके लिए आपको आमंत्रण दे रहे हैं। नमस्कार, मैं कोई बड़ा सिंगर नहीं हूँ, ये छोटा भाई है इसलिए बड़े को बड़ा बना रहा है, कोई सिंगर नहीं है। बस यूं ही गुनगुना लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बाथरूम सिंगर, वैसे आदत है हमारी। तो ऐसे गुनगुनाते हुए 2 तारीख को एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें पुणे के टॉप के सिंगर है श्री मोमिन जी गोफार और विवेक जी पांडे, और उनका साथ दे रहे कर रहे हैं सभागृह में। और इसका समय है शाम को 5 से 8। आप सभी उसमें आमंत्रित है, जरूर आइएगा। थँक यू। गाण्यांचा कार्यक्रम ठेवला, गाणे म्हणजे गझल, लाईव्ह गझलचा कार्यक्रम आहे, आणि सुप्रसिद्ध असे करीम पाशा म्हणून बँगलोरचे सुप्रसिद्ध सिंगर आहेत, गायक आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आपण गझलचा कार्यक्रम ठेवलाय। आणि त्या
गदरच्या माध्यमातून आपण पंकज उदय सरांना श्रद्धांजली देणार आहोत. आणि हा कार्यक्रम सिम्बॉसिसला 28 जूनला संध्याकाळी 5 ते 8 वाजेपर्यंत असणार आहे. त्यावेळेस आपण वेलकम ड्रिंक ब्रेकफास्टची सोय केलेली आहे. सर्वांचा वेलकम आहे. फ्री पासेस अवेलेबल आहेत. तर सर्वांनी ज्यांना कोणी यायचं असेल पूर्ण फॅमिली सोबत तर पासेस आपण आता इथं डिस्ट्रीब्यूट करत आहोत. धन्यवाद. I would like to make a few important announcements for the meeting. The first Board of Directors meeting of July will be held on 1st of July. First General Body meeting of July will be organized on 21st of July. We have planned and conducted several activities during the month of July. All the detailed report of the activities and upcoming events will be shared to all members through the WhatsApp. नमस्कार, मैं एक्ट्रेस माधवी मोरे. आज मुझे यहाँ पे लायन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से राजेश अग्रवाल सर और शेखर सर ने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ. और ये जो भूमिपुत्र अभियान है उसके लिए मैं जरूर उनसे जुड़ी होंगी और काम करूँगी. इनका बहुत पुराना पेशा है और इनके आव्हान में जो इन्होंने आव्हान किया है उसको मराठीमध्ये म्हणतात की खुल्ल्या बोलाची पाकळी म्हणून मी एक 5 कॅटरॅक्टचे ऑपरेशन त्यांना मी करतो. धन्यवाद. मला सन्मान केला इथं. अधिकार लेकिन इससे बढ़िया सेवा कुछ नहीं हो सकती. ये लायंस के माध्यम से सेवा कर रहे हैं. सभी से निवेदन है कि जिसको भी जहाँ भी उचित लगे इस अभियान के साथ जुड़िए. इसी प्रकार का एक किस्सा 8-10 दिन पहले पूना में हुआ. हमारे अंगड़ी साहब यहाँ पर हैं. जब उस घर से बदबू आने लगी तब अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चला कि कुछ हुआ है और उन्होंने पुलिस को बुलाया. और पुलिस ने जब आके वो दरवाजा तोड़ा तब अंदर दोनों की लाश, लगभग गली हुई लाश उनको मिली. ये नागपुर की सेवा की है, तो इनके अध्यक्षता में इनके मार्गदर्शन भी किया है. तो विनोद जी, आपको लायंस क्लब की तरफ से आपका हम. और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपनी धर्मपत्नी की सेवा करता रहा. एक दिन अचानक वो जो व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो गिर गया. घर में गिर के वहीं पे वो मर गया. विटकर जी का यहाँ पर भी सम्मान करें. धन्यवाद गणेश भाई. बहुत जल्दी अपन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करें. इसके अलावा विश्रांतवाड़ी. धन्यवाद. विनोद जी, आप सिर्फ मैं सीमा माधव अग्रवाल, लायंस क्लब पूना अग्रसेन की प्रेसिडेंट. माननीय दिल्ली गवर्नर जी श्री राजेश जी अग्रवाल, न्यू निर्वाचित प्रेसिडेंट लायन विनोद जी अग्रवाल, सेक्रेटरी लायन शुभ जी अग्रवाल, ट्रेजरर लायन संजय जी जालान, संपूर्ण कार्यकारिणी मंच उपस्थित सभी लायन लीडर एंड मेरे प्रिय लायन साथियों. लायंस क्लब पूना अग्रसेन के तथा विश्व की सबसे बड़ी सेवा संस्था लायन इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट के रूप में सेवा करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हृदय से आभारी हूँ सभी. पिछले 18 वर्षों से अग्रवाल समाज में समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों तथा लायंस क्लब एवं अग्रवाल समाज की विभिन्न संस्थाओं में मैं सहयोग दे रही हूँ. अनेक स्थायी सेवा प्रकल्प सफलतापूर्वक संचालित हो रही है. निःशुल्क दवाखाना, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी लैब, डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी सेंटर, विजन सेंटर, डेंटल क्लिनिक, होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय जैसी सेवाएं निरंतर प्रदान की जा रही है. इस वर्ष हमारे लायंस क्लब द्वारा 1850 अधिक सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया तथा लगभग 1,25,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया गया है. यह सभी उपलब्धियां हमारे लायंस सदस्यों, पदाधिकारी, दानदाता, शुभचिंतकों के द्वारा संपूर्ण हुआ है. मैं मेरी टीम के सभी सदस्यों को विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसमें मेरे सेक्रेटरी श्रीमती शीला जी अग्रवाल,
कोषाध्यक्ष श्रीमती उर्मिला जी गोयल एवं विशेष रूप से उमेश जी अग्रवाल का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ में मैं अपने हस्बैंड का मनोज जी अग्रवाल का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सहयोग, प्रेरणा और साथ में मेरे बिना यह सेवा, उनके साथ के बगैर मेरी यह सेवा संभव नहीं थी। आज मैं न्यू निर्वाचित प्रेसिडेंट लायन विनोद जी अग्रवाल, सेक्रेटरी शुभ अग्रवाल एवं ट्रेजरर संजय जालान जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री राजेश जी अग्रवाल के मार्गदर्शन में आप सभी सहयोग से नई कार्यकारिणी एवं क्लब की सेवा गतिविधियों को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। मैं अपने सभी साथियों के प्रति कृतज्ञता एवं व्यक्त करती हूँ। अब विश्वास दिलाती हूँ कि मैं भी समाज सेवा में पावन अभियान में सदैव तत्पर रहूंगी। सेवा ही हमारा संकल्प है, सेवा ही हमारी पहचान है। धन्यवाद। बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए। पहली बार हमारी पीएचडी 10 कैटरिंग ऑपरेशन के लिए आपने सहयोग दिखाया, बहुत 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 शुक्रिया। इसके लिए आपका हमारे क्लब की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। आज के हमारे लायंस क्लब कोऑर्डिनेशन नए प्रेसिडेंट श्री लायन विनोद जी अग्रवाल, उनसे हम आगे की जानकारी जैसे कि आज हमारी शपथ ग्रहण संकुल में आप सभी के सहकार्य से आने वाले साल में आप सभी का सहकार्य बहुत जरूरी होगा। कैटरेक्ट की तरफ से एक हजार ऑपरेशन पूरा करने का टारगेट किए हैं। इसके अलावा हमारे अगला प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटी आपके सहयोग से चलती रहेगी। धन्यवाद। आप बोलो तो पैसा भेज देते हैं, आप क्रियाक्रम कर लीजिए। मुझे लगता है कि अगर हमने मानव जन्म लिया है तो निश्चित रूप से ऐसी प्रकार की कुछ सेवा हम निश्चित रूप से कर सकते हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं है। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत बढ़िया आशीर्वाद इन बुजुर्गों से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह धर्मपुत्र अभियान है। दूसरा एक बड़ा अभियान है नया सवेरा। संक्षेप में बताता हूँ, अगले 7 वर्षों में हमारे पूरे प्रांत, हमारा प्रांत है पुणे, अहमदनगर और नासिक, हमारे प्रांत में अंधत्व निर्मूलन करना ये हमारा मिशन है। एक भी अंधा व्यक्ति न रहे, एक भी अंधा बच्चा बच्ची नहीं रहे, यह मिशन लायंस इंटरनेशनल ने लिया है। अगले 7 वर्ष में ऐसे हर व्यक्ति जिसको कॉर्निया दिया जा सकता है, कॉर्निया मतलब जब हम नेत्रदान करते हैं तो कॉर्निया प्राप्त होता है, उन सभी को कॉर्निया के माध्यम से रोशनी दिलाना ये लायंस इंटरनेशनल ने संकल्प लिया है। और आने वाले कुछ वर्षों में ये प्रकल्प बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाएगा और आने वाले 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 5 वर्षों में हर अंधे व्यक्ति को रोशनी देने का संकल्प है। तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट हम लायंस के माध्यम से आने वाले समय में ला रहे हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि ये आपने देखा बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं और फिर से मैं बोलता हूँ, धन की बात नहीं है, धन तो बहुत लोगों के पास है, बहुत लोग दे भी रहे हैं, लेकिन जिसको भी योग्य लगता है, तन मन धन तीनों में से जो भी आप योग्य रूप से दे सकते हैं, निश्चित रूप से लायंस नहीं, आप जहाँ भी देते हो, आपके पास दूसरा संकल्प नहीं हो तो लायंस के माध्यम से आप जरूर इस सेवा कार्य में जुड़ें। मैं विनोद जी, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं कि आपने आने वाले वर्ष के लिए जो ये संकल्प लिया है, आप अपनी मनोगत भी बताओगे ही। आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, हम सभी के प्रणेता नेता जिनको हम कहते हैं, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।